सुदामा और श्री कृष्ण बचपन में साथ साथ गुरुकुल में पढ़ते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। श्री कृष्ण तो द्वारका के राजा बन गए, लेकिन सुदामा एक गरीब ब्राह्मण बने। समय के साथ सुदामा की गरीबी इतनी बढ़ गई कि खाने को भी कुछ नहीं बचा। उनकी पत्नी ने एक दिन उनसे कहा, तुम्हारे मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं, उनसे जाकर मदद मांगो। सुदामा पहले तो संकोच में थे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे चल पड़े। उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो पत्नी ने चावल के 2 मुट्ठी पोहे, चिवड़ा एक कपड़े में बांध कर दिए श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो द्वारपालों ने एक साधारण वेशधारी को देखकर अंदर जाने से मना कर दिया। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि उनका मित्र आया है, वे नंगे पैर दौड़ते हुए दरवाजे तक आए और सुदामा को गले लगा लिया। राजा का सच्चा प्रेम। श्री कृष्ण ने सुदामा को राजमहल में बिठाया, उनके पैर धोए और उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया। सुदामा ने चुपचाप वो चिवड़ा श्री कृष्ण को दिया। श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रेम से उसे खाया और कहा, मित्र, इससे बढ़कर मुझे कोई भेंट नहीं मिल सकती। सुदामा अपने मित्र से कुछ मांग नहीं पाए और बिना कुछ कहे ही वापस लौट गए। चमत्कार। जब सुदामा अपने गांव लौटे तो देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह अब एक सुंदर महल है और उनकी पत्नी अच्छे वस्त्रों में थी। उनका सारा जीवन बदल चुका था। श्री कृष्ण ने बिना कहे ही उनके मन की बात समझ ली थी। सीख इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, सच्ची मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं होता। जब प्रेम और भक्ति सच्चे हों तो भगवान खुद आगे बढ़कर मदद करते हैं। देने के लिए धन नहीं, भावना होनी चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं इसे कविता, नाटक या बाल कथा के रूप में भी बदल सकता हूं।